वाराणसी का, क्योंकि देखिए आज संसदीय क्षेत्र वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं और वाराणसी में पीएम मोदी ने रोड शो भी किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी अभी जारी है और भारत मॉरिशस संबंधों को मजबूती इससे मिलेगी। तो वाराणसी से आज ऐतिहासिक तस्वीर सामने आई, जहां पर एक तरफ देखिए भव्य तैयारियां मॉरिशस के प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए कल की गई थी। सड़कों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिले थे और इसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, जिसके बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात भी हुई। द्विपक्षीय वार्ता भी अब जारी है। देखना यही होगा कि दोनों देशों के बीच आखिर किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर दोनों देशों की सहमति बनती है। पीएम मोदी पुलिस लाइन से ताज होटल की तरफ उनका काफिला रवाना हो रहा है। तस्वीर देखिए, ये अघोषित रोड शो भी माना जा रहा है, चूंकि पुलिस लाइन से ताज होटल के बीच जो 500 मीटर 700 मीटर की जो दूरी है, वहाँ पे पीएम मोदी की जो गाड़ी की रफ्तार है काफ़ी धीमी पड़ गई है। देखिए, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सबको हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे पीएम मोदी का जो गाड़ी है वो पुलिस लाइन की तरफ रवाना हो रहा है। तस्वीरें देखिए, पीएम मोदी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। चूँकि हर जगह, चाहे इस पार रोड के इस पार की बात करें, चाहे उस पार की बात करें, लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो काशी के लोग हैं, वो सड़कों पर हैं और ढोल नगाड़ों की थाप सुनाई दे रही है। हर जगह पुष्प वर्षा हो रही है। पीएम मोदी का यह स्वागत भव्य रूप से किया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद पीएम मोदी ताज होटल में जाएंगे, जहां पे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम पहले से ही उस होटल में मौजूद हैं। उसके बाद दोनों लोग एक साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, काशी के लजीज व्यंजनों का स्वाद चखाएंगे, क्योंकि लस्सी है, बनारसी चाट है, जलेबी है, लौंगड़ाते हैं, इन सब का स्वाद पीएम मोदी के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री स्वाद चखेंगे। क्योंकि अब उनका काफिला धीरे धीरे ताज होटल की तरफ रवाना हो रहा है। कुछ ही देर बाद द्विपक्षीय वार्ता जो है वो शुरू होगी। वीडियो दीपक के साथ आकाश यादव, इंडियन न्यूज, वाराणसी। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता, और ये द्विपक्षीय वार्ता कई मायनों में अहम और ख़ास माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत और मॉरिशस का रिश्ता काफ़ी पुराना है, मजबूत है, लेकिन आज इन रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूती मिलने वाली है। द्विपक्षीय वार्ता होगी, कई मुद्दों पर इस द्विपक्षीय वार्ता में चर्चा होने वाली है। और आपको ये भी बता दें कि गहरे संबंधों को और किस तरीके से मजबूती दी जाए, अब ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ख़ास बात ये है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय ये वार्ता हो रही है और ये तस्वीर अपने आप में ही ऐतिहासिक हो जाती है। ऐतिहासिक आप इन मायनों में समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम भारत और मॉरिशस की बात करें तो काफ़ी पुराना और एक मजबूत रिश्ता रहा है। और इंटरनेशनल फोरम के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो मॉरिशस का साथ भारत ने कई बार दिया है और ऐसे में इनकी जो दोस्ती है, इनका जो रिश्ता है, वो हर मंच पर हर बार मजबूती के साथ देखा गया है। और जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत पहुंचे हैं तो द्विपक्षीय जब वार्ता हो रही है तो व्यापारिक क्षेत्र में आखिर क्या सहमति बनती है, ये भी देखना होगा। हालांकि आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री मार्च में मॉरिशस गए थे तो उनको इनविटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया था मॉरिशस के प्रधानमंत्री को। इसके बाद उनकी इनविटेशन के बाद खुद भारत दौरे पर आए हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र और आज द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। और अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हो चुकी है और काफी ऐतिहासिक ये तस्वीर। या बिल्कुल, हर लिहाज से ये एक बहुत बड़ा कदम है और भारत की तरफ से कूटनीतिक तौर पर और रणनीतिकात्मक तौर पर एक बहुत बड़ा, सीधे तौर पर कहा जाए ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया में वैश्विक तौर पर काले बादल छाए हुए हैं ट्रम्प टैरिफ के, ऐसे भारत की तरफ से उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम न सिर्फ मॉरिशस और भारत के वैश्विक रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए, बल्कि पूरी दुनिया में संदेश एक बहुत बड़ा जा रहा है, एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कि कैसे भारत की तरफ से नए रास्ते व्यापार के वैश्विक दबाव को खत्म करने को लेकर आगे बढ़ाए जा रहे हैं और साथ ही साथ भारत और मॉरिशस के नए संबंधों की एक नई कहानी लिखी जा रही है।
बिल्कुल। और देखिए, संबंधों की अगर हम बात करते हैं अभिषेक, तो भारत और मॉरिशस का रिश्ता काफी पुराना रहा है और कई बार इन रिश्तों की मजबूती कई मंचों पर देखने को भी मिली है। और ऐसे में जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत पहुंचते हैं तो कई उम्मीद भी भारत को जगती है। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत और मॉरिशस का रिश्ता हमेशा से ही बेहतर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सबसे पहले उनको इनवाइट करने के पीछे भी कारण यही रहा है। और बड़े पैमाने पर जिस तरह एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तरफ से जिस तरह से दो टूक अपनी बात रखी गई और किसी भी तरह के दबाव से इनकार कर दिया गया, ऐसे में भारत की तरफ से वैश्विक तौर पर ये उठाया गया एक बड़ा कदम है जो एक बड़ा संदेश लेकर जाएगा बाकी देशों के लिए भी, खासतौर पर भारत के मित्र देशों के लिए। और आज न सिर्फ सुरक्षा को लेकर बल्कि वैश्विक तौर पर भी किस तरह से दोनों देश आपस में मिलकर कई नए व्यापारों के दरवाजों को खोल सकेंगे, इसको लेकर अहम चर्चा और फैसले भी होते नजर आए। और भारत के लिहाज से देखें और साथ ही साथ अगर हम अमेरिका की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए अब इस वक्त जिस तरीके से टैरिफ वॉर को लेकर अमेरिका जो है अलग थलग नजर आ रहा है, खास करके भारत पर जिस तरीके से उसने 50% टैरिफ लगाया, हालांकि अब यू टर्न जरूर ट्रंप लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि मॉरिशस का भी इसे लेकर कोई स्टैंड आज इस द्विपक्षीय वार्ता में देखने को मिल सकता है? निश्चित तौर पर तकरीबन 200 के करीब देश, 180 से ज्यादा देश सीधे तौर पर ट्रंप टैरिफ से प्रभावित हुए थे और कई देशों में तो सीधे तौर पर कहा जाए तो शेयर मार्केट इस तरह क्रैश हुआ कि लाखों करोड़ों डॉलर स्वाहा हो गए थे। ऐसे में सबके लिए वैश्विक तौर पर इस इम्बैलेंस को मेंटेन करना अपने आप में बड़ी चुनौती है और मॉरिशस के लिए भी सीधे तौर पर इस नए व्यापार के दरवाजे को खोलना और पुराने मित्र रहे भारत के साथ इसकी शुरुआत करना अपने आप में न सिर्फ एक सुखद संदेश होगा बल्कि मॉरिशस और भारत के बीच व्यापार की एक बड़ी संधि की शुरुआत न सिर्फ बाकी देशों को लेकर भी एक बड़ा मैसेज जाएगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत और कई सारे मित्र देश इस तरह के वैश्विक दरवाजों को खोलते हुए नजर आए वार्ता के बाद। ठीक है अभिषेक, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हो चुकी है दोनों देशों के बीच और देखना यही होगा कि आज दोनों देशों के बीच आखिर कौन कौन से वो अहम मुद्दे होते हैं जिस पर चर्चा होगी और सहमति आखिर क्या बनती है, ये भी देखना काफी अहम होगा।